नदी सुखाकर किनारों की बात करते हैं। बिहार के अंदर में भ्रष्टाचार अगर है तो नीतीश कुमार जी के पार्टी के अंदर में पूरे दिल्ली में ये पदयात्रा चल रही है। कभी घमंड मत करना, तकदीर बदलती रहती है, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। दुश्मन भी मेरे मुरीद है शायद, दुश्मन भी मेरे मुरीद है शायद, वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं, वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं, मेरे गली से गुजरते हैं छुपा के खंजर, मेरे गली से गुजरते हैं छुपा के खंजर, रूबारूब होने पर सलाम किया करते हैं। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं, भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू, बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू, लगा के आग बाहरों की बात करते हैं, लगा के आग बाहरों की बात करते हैं, मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर, मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। ये आपके ऊपर में जो चंद दोस्त आपके बना रहे हैं उसके मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर, नदी सुखाकर किनारों की बात करते हैं, नदी सुखा के किनारों की बात करते हैं, वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को, वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। और वही भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत बिस्वा शर्मा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। कांग्रेस छोड़ करके आए थे, तो कांग्रेस में थे तो ये सवाल तो नहीं बोले थे, ये आरोप तो नहीं लगाए थे, मुंह में दही जमाए थे। भाजपा में हैं तो आरोप ही लगाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर में 30 से 40% टिकटों को बेच दी जाती है। ये सब लोग जानते हैं, चूंकि अब रंग और वर्ण को अगर देखेंगे टिकट के समय में तो सब लोग आपको खरीद बिक्री वाले लोग दिखाई पड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी हार रही है। कहाँ पर कौन सा सवाल लेकर के जनता के बीच में जाएगी? पलायन का सवाल, महंगाई का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, या झारखंड को इतने दिन लूटते रहे हैं झारखंड में, उन सवालों को लेकर के जाएंगे? समाजवादी नेता ने कहा है कि एमबीए नहीं, देखिए एमबीए के से अगर कोई मांग कर रही है घटक दल तो उनका एक अपना कर्तव्य है, और हर दल चाहता है कि हम सीटों पर लड़ें, तो सबको सहानुभूतिपूर्वक विचार कर करके एक फैसले लेने चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा है कि ये बाजारों शिखंडी है प्रशांत किशोर, इसकी क्या साख है? ये 90 की चर्चा कभी करता है, कभी 5 की चर्चा करता है। 90 में ये चड्डी पहने घुमा चलता होगा, इसको क्या पता है 90 के पहले इनके कुल खानदान के लोगों ने, सामंती विचारधारा के लोगों ने क्या जुर्म उठाया है पिछड़ों पर, दलितों पर, अल्प पिछड़ों पर। वो जो दर्द है ना, वो दर्द कोई भूला थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है ये। एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि वोट काटो और नोट लो, वही बाजारों से खंडी के सहारे चाहते हैं भाजपा आय करना। इसका क्या वजूद है जी? ये चाहता है किराए के मकान में घुस के चलता है कुछ करने की बात। ये कभी कोई बात करता है दूसरे की? बिहार के अंदर में भ्रष्टाचार अगर है तो नीतीश कुमार जी के पार्टी के अंदर में तुम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैसे बन गया था? प्रोफेशनल आदमी, देश भर को लूटा है तुमने। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब राष्ट्रीय जहरीली दारू बचाओ पार्टी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बड़का झूठा पार्टी और भारत जलाओ पार्टी और भ्रष्टाचारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो देश को लूट रही है, देश की अर्थव्यवस्था को तार तार कर दी है, बेरोजगारी बढ़ाई है, पलायन बढ़ाई है, कोई सेक्टर अछूता नहीं रह गया है। सारे संस्थागत तौर पर भ्रष्टाचार को मूर्त रूप देता
और बिहार में पैरेलल इकोनॉमी जो शराबबंदी कानून के नाम पर जो खड़ा कर रखा, उत्तर बिहार का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में जो सामने खुल के आए, उसके रिश्ते भाजपा से थे। किनके भाई के स्कूल में शराब पकड़े गए थे, बात छिपी हुई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कई कदावर नेताओं के नाम आए, क्या सरकार ने कोई कार्रवाई यहाँ की? क्या दारू बेचने वाले, दारूबाजों से संबंध रखने वाले और सारे व्यापारियों, दारू के व्यापारियों से संबंध रखने वाले, सीमा से गाड़ी पार करवाने वाले वही लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोग हैं जो एनडीए से जुड़े हुए हैं। जीतनराम मांझी ने तो उसकाया ना भाई कि थोड़ा थोड़ा पिया करो, लोगों को प्रवोक किया, अपने भी उसी अंदाज में कुछ कुछ बोलते रहते। बीजेपी को वोट दे फिर बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल ने कहा है दिल्ली के मतदाताओं से। मैं एक लाइन में कह देना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है तो निश्चित तौर पर कहा है। हम एक बात डंके की चोट पे कहते हैं कि देश के पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वर्ग के लोगों, अगर भाजपा में सटोगे तो आरक्षण से कटोगे। यूपीएससी के रिजल्ट को देखो, कितने प्रतिशत लोग ईबीसी, ओबीसी, दलित के बेटे, एसटी, एसटी के बेटे आए हैं और कितने समान वर्ग से आए हैं। देखोगे तो समझ में आया जाएगा कि भाजपा में सटोगे तो आरक्षण से कटोगे। पिछड़ा दलित, तन पिछड़ा अगर भाजपा में सटता है। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। साथियों और दोस्तों, मैं 4:30 बजे अपने घर से निकला हूं। 5:30 की यात्रा थी, 4:30 बजे निकल गया। और जो गूगल दिखा रहा था वो दिखा रहा था कि 1 घंटे में मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। 2.5 घंटे लग गया। हो सकता है दीपावली की वजह से जाम हो, लेकिन मैं इतने विलंब से आपके बीच में आया। सबसे पहले तो इसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि ये आपकी जो इतनी बड़ी समस्या है इसका समाधान जल्दी हो जाए। जो कह रही है भावना जी की आधी जिंदगी आपकी जाम में कट रही है, तो इस बार के संसद के सत्र में मैं आपसे एक ही वादा कर सकता हूं कि पालम की आवाज जरूर देश की संसद में गूंजेगी। बाकी तो मोदी जी बैठे हैं, क्या करेंगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपका मुद्दा मैं जरूर उठाऊंगा, ये मैं आपसे पूरा भरोसा दिलाता हूं और वादा करता हूं आपसे। साथियों और दोस्तों, आप जानते हैं जनवरी फरवरी के महीने में चुनाव है दिल्ली का, और इस वक्त पूरे दिल्ली में ये पदयात्रा चल रही है। कहीं केजरीवाल जी पदयात्रा कर रहे हैं, कहीं मनीष सिसोदिया जी कर रहे हैं, कहीं हमारे मंत्री विधायक कर रहे हैं, कहीं मुझे जाना पड़ रहा है। और जगह जगह जाके एक एक व्यक्ति से मिलकर हम यही अनुरोध कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी लोगों को दे रहे हैं और पूछ रहे हैं लोगों से, दिल्ली के लोगों से, कि क्या गुनाह है हमारा, क्या अपराध है अरविंद केजरीवाल का, अरविंद केजरीवाल ने गलती क्या की जो उनको जेल में डाला गया। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने मुख्यमंत्री बनने के बाद स्कूलों का दौरा किया तो सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे रहते थे, टाट पट्टी पर बच्चे बैठ के पढ़ते थे। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण अरविंद केजरीवाल ने कराया है। एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए बने। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई, ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई। नरेंद्र मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। अरे बोले यूपी का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले खट्टर का स्कूल देख लो हरियाणा वाला, उसने कहा नहीं देखना। फिर मोदी जी ने कहा मैडम देखना क्या है, तो उसने कहा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का स्कूल देखना है। आम आदमी पार्टी, अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो हमारे सरकारी स्कूलों को देखने के लिए जाती है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो, टोपी वालों से सीखो। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल। चुनाव के प्रचार में
2013 में मुझे याद है, 15 के चुनाव में मुझे याद है, झुग्गी बस्तियों में जाते थे, सामान्य परिवारों से मिलने जाते थे केजरीवाल जी, लोग हाथ पकड़ के कहते थे केजरीवाल साहब बीवी का गहना बेच दिया, बिजली का बिल नहीं चुका पा रहे, घर का फ्रिज बेच दिया, कूलर बेच दिया बिजली का बिल चुकाने के लिए। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन रोशनी बिल्कुल मुफ्त मिलनी चाहिए, 24 घंटे फ्री बिजली। हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिन्होंने दिल्ली में देने का काम किया।